क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि 100 ml है ना, 0.2 मोलर नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस 100 ml कॉमा 0.1 मोलर HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसको मिक्स किया गया। पीएच बताओ रिजल्टेंट सॉल्यूशन का। ठीक रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पीएच बताइए। ठीक, ऑप्शंस भी देके रखे हुए हैं। ऑप्शन ए इज माइनस लॉग ऑफ 0.25, ऑप्शन बी इज माइनस लॉग ऑफ 0.3/2 ऐसा कुछ, एंड ऑप्शन सी इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ 0.1, एंड ऑप्शन डी भी बच्चों आपको दिया हुआ है नन ऑफ दीज। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, पता है क्या, आप अपनी आदत बना लो कि देखो बात समझो जरा, देखो क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको केस समझ में आना चाहिए, इतना तो आपको पता होगा। स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3, ऑर्गेनिक एसिड तो है नहीं, स्ट्रॉन्ग है, तो भाई आपको केस याद करना पड़ेगा एग्जाम में, दोनों क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बस कुछ नहीं करना है। यहां से H+ आयन के मोल निकाल लो, यहां से H+ आयन के मोल निकाल लो, उठा के टोटल को जोड़ दो, टोटल मोल्स को, और उठा के टोटल वॉल्यूम से डिवाइड लगा दो। ठीक, तो सुनो, देखो देखो H+ आयन तुम्हें, इसको मैं येलो कलर से अंडरलाइन कर दे रहा हूं, समझ जाना, ये वाले से तुम्हें H+ आयन कितने मिलेंगे बताओ, मतलब H+ आयन के मोल्स यहां से तुम्हें कितने मिलेंगे बताओ। बोलो, n की वैल्यू कितनी है, h के नीचे 1 लिखा है, n की वैल्यू 1 इंटू M1V1, M1 कितना है 0.2 मोलर, और V1, अब देखो गलती करोगे तुम, वॉल्यूम के ml में मत रखो भाई। क्यों सर, एक चीज मैं आपको करके दिखाता हूँ, पता है एक बात तुम्हें, पता है जब मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि मोल्स कैसे निकलते हैं तुम्हारे, बताओ मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से, तो एक बार बताओ मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, भाई मोलैरिटी का मतलब मोल पर लीटर है ना, और वॉल्यूम लीटर में होगा तभी तो लीटर से लीटर कटेगा, मोल आएगा। अगर तुमने ऐसा कर दिया, ध्यान से चेक करो कि मोलैरिटी तुमने, भाई मोल पर लीटर, मोलैरिटी तो मोल पर लीटर होता है, वॉल्यूम ml में रख दिया भाई, तो ml से लीटर थोड़ी ना कटेगा, तो इसलिए लीटर में हमेशा चेंज कर लो। वैसे इस सवाल में नहीं भी करोगे भी, मैं आपको दिखाऊंगा तो चलेगा, क्योंकि जब हम कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो नीचे भी क्या होगा, वॉल्यूम ml में होगा, ml से ml कट जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन आदत बना लीजिए थोड़ी सी क्या, कि वॉल्यूम को लीटर में करेंगे। ठीक, तो देखो जरा, यहाँ से n की वैल्यू हो गई 1, उसके बाद M1V1, M1 कितना है 0.2 है ना, इंटू, चलो मैं लिख ही देता हूँ, 0.2 मोलर इंटू वॉल्यूम कितना है 100 ml। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 1 इंटू 0.2, 0.2 ध्यान सुन लो, लिख के दिखा दे रहा हूँ भाई, मोलर का मतलब बोलो मोल पर लीटर, समझ गए ना, तो लीटर से लीटर कटना चाहिए, तो 100 को आप क्या करोगे 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 1000 से डिवाइड, तो लीटर में आ जाएगा, मानते हो कि नहीं, लीटर से लीटर गया। ठीक, और यहाँ से क्या आ जाएगा, अब चेक कर लो, देखो अब चेक कर लो कितना आ जाएगा 0.2 है ना, और चलो अभी इसको ऐसे ही पड़े रहने दो। ठीक, यहाँ से 0.1 हो तो हटा दो, ये से कट जाएगा, 10 इंटू 2 20 20 मोल्स, नहीं 20 क्यों आएगा, 20 इंटू 10 की पावर -3, भाई 20 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स। ठीक, अब इसी तरीके से एसिड नंबर 2 से कितने मोल्स मिलेंगे बताओ, ये रहा तुम्हारा एसिड नंबर 2 HBr नाम का। ठीक, यहाँ से कितने मोल मिलेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, H+ आयन मोल्स सेकेंड वाले एसिड से कितने मिलेंगे बताओ, n की वैल्यू कितनी 1, n की वैल्यू कितनी 1, M1V1 0.1 मोलर इंटू, और इसको लीटर में कर लो 100 इंटू 10 की पावर -3। ठीक, अब सॉल्व कर लो, यहाँ से जाएगा 10, 1 0 से 1 0 गया, 10 इंटू 1 10, तो यह आ गया क्या 10 इंटू 10 की पावर -3। अब आप देख रहे हो मैं 10 की पावर -3 को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, है ना, उसका रीज़न अभी पता चल जाएगा। ठीक,
अब क्या करोगे, ध्यान से सुनो, अब क्या करोगे, अब आप टोटल H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे डायरेक्टली सॉल्यूशन में। तो क्या होगा, टोटल H प्लस आयन के मोल्स, ऊपर टोटल मोल नीचे टोटल वॉल्यूम। टोटल मोल कितना हो जाएगा बताओ, 20 इंटू 10⁻³ प्लस 10 इंटू 10⁻³ है ना। तो 20 इंटू 10⁻³ और प्लस 10 इंटू 10⁻³ है ना। ये टोटल मोल्स आ गए ऊपर, ये आ गए टोटल मोल्स, और इसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड लगा दो। टोटल वॉल्यूम कितना है बताओ, ध्यान से सुनो, 100 ml और प्लस 100 ml, टोटल हो गया कितना 200 ml में हुआ ना, तुम्हें लीटर में रखना है। तो 100 प्लस 100 200, और लीटर में करने के लिए 10⁻³ से। अब आप देख रहे हो मैंने आपसे क्या बोला था, अब ऊपर से आप 10⁻³ अगर कॉमन ले लोगे है ना, तो ऊपर क्या बचेगा 20 प्लस 10, और नीचे लीटर है याद रखना, ठीक। अपॉन में क्या बचेगा बताओ 200 और इंटू 10⁻³ और डिवाइडेड बाय 10⁻³। तो देखो जो तुमने कन्वर्जन किया था वो कट गया, यानी कि मैं अगर डायरेक्ट चाहता तो मैं सीधे क्या कर लेता यहाँ से m1v1 और यहाँ से भी m1v1 कर लेता, तो सीधे यहाँ 20 मोल आ जाते, इसके 10 10 20 प्लस 10, और नीचे टोटल वॉल्यूम हम ऐड कर देते 100 प्लस 100, सब कुछ ml में ही रखते, ये अलग बात है। लेकिन पता है कभी कभी आगे चल के आप स्टडी करोगे तो कुछ लफड़ा कर देगा भाई, किसी को ml में देगा, किसी को लीटर में देगा, तो सावधान रहिएगा, सबको लीटर में चेंज कर लीजिए, इसलिए मैंने करके दिखाया है कि आप सावधान रहें, ठीक। 20 प्लस 10 30 डिवाइडेड बाय 200, ये इससे गया, ठीक। तो कितना आ गया बताइए। अब देखो कुछ ऑप्शन दिया है यार, 0.3/2 दे रहा है ना कहीं पे, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 3/20 को क्या लिखोगे 10 इंटू 2, ये कितना बन जाएगा बोलो, 3/10 कितना हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 2, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो कि वेरी वेरी ग्रेटर देन 10⁻⁶ है। और वैसे भी बताऊं, मतलब पानी का जो 10⁻⁷ होता है उसको इग्नोर करोगे फॉर्मूले में, एक बार बताऊं, बुरा मत मानना, सुनो भाई, जब उसने दो एसिड पहले से ही मिलाए हैं, दो एसिड उसने पहले से ही मिलाए हैं, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसके कारण H प्लस के आयन का कॉन्सेंट्रेशन, तो पानी वानी कैलकुलेशन उसने पहले ही कर लिया, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। फिर भी आप देखोगे दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाएगा, 10⁻⁷ को तुम्हें इग्नोर ही करना पड़ेगा। देख लो ये क्या आ रहा है तुम्हारा, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में कितना आ रहा है बताओ, 0.3/2 यार, दिस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 10⁻⁶। तो यदि तुम फॉर्मूला लगाओगे तो सीधे लगा दो, pH ऑफ द मिक्सचर, या जो भी कहना हो, pH ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग ऑग, लगाना हो तो भाई लगा के दिखा दो, H प्लस आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन, और पानी से 10⁻⁷, इसका कोई मतलब है नहीं, इसको इग्नोर मारना पड़ेगा, तो सीधे ये वैल्यू रख दो, ये जो आई है, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू द सॉल्यूशन, ये लो खत्म। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, यस सर है, कौन सा है चेक कर लीजिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक।